दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताता हूं कि आपके सॉफ्टवेयर में किस प्रकार परचेज के बिलों की एंट्री की जाएगी, किस प्रकार सेल के बिल बनाए जाएंगे। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर खोलना आप जानते ही हैं। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं, एंटर लगा रहा हूं आगे बढ़ने के लिए। सेलेक्ट फर्म पर जा रहा हूं, अपनी फ़र्म को सिलेक्ट कर रहा हूं। पासवर्ड मैंने कुछ नहीं रखा, मैं एंटर लगा रहा हूं। अब आपके सामने मेन मेनू है। देखिए, अभी तक आपने सीखा कि पार्टियों की जो लिस्ट होती है और आइटमों की जो लिस्ट होती है वो सेटअप अकाउंट के अंदर तैयार होती है। मैंने आपको पहले लेसन में ये बताया था कि आपकी शॉप के ज़्यादातर जो काम होते हैं वो 4 ही होते हैं: माल बेचना, ख़रीदना, पेमेंट आना जाना। जो हमारी डेली रूटीन की एंट्रियाँ होती हैं ये सब वाउचर्स में होती हैं। तो आपको ये काम कर सेल परचेज के लिए वाउचर में जाना होगा। वाउचर पर एंटर लगाइए। परचेज बिल की एंट्री करने के लिए आपको परचेज बिल में जाना होता है और सेल बिल बनाने के लिए आपको इनवाइस एंड चालान में बनाना हो जाता हो। अब मैं परचेज बिल पर एंटर लगा रहा हूँ। मेरे सामने ये डेट आ जाती है। जैसे मैंने आज 25 तारीख है तो 25 से ये 15 दिन घटा के 10 तारीख ले लेता है। हमेशा यहाँ 15 दिन की परचेज के बिल की लिस्ट दिखाता है। आप चाहें तो बैक डेट के बिल देखने के लिए डेट बदल सकते हैं। अब मेरे सामने ये 25 अप्रैल तक जितने भी बिल इसके अंदर बने हुए हैं उन सबकी लिस्ट दिखाएगा। इसमें अभी कोई बिल नहीं बना हुआ है और मुझे नया बिल ऐड करना है तो आपके सामने टू ऐड न्यू परचेज ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एंटर लगाएंगे तो परचेज के बिल की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा मेमो टाइप। मेमो टाइप में टी का मतलब टैक्स इनवाइस, एस का मतलब बिल ऑफ सप्लाई। इस तरीके से आप अपना यहाँ टी या एस दे के एंट्री कर सकते हैं। या तो ज़्यादातर टैक्स इनवाइस होते हैं तो टी ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देना होगा सप्लायर का नाम, जिस फर्म से आपने माल ख़रीदा। मान लीजिए आपने अजय मेडिकल एजेंसी से माल ख़रीदा तो आप लिखेंगे एजे लिख कर एंटर लगाएंगे तो देखिए अपने आप ही अजय मेडिकल एजेंसी आ गया। अगर आपने किसी ऐसी पार्टी से माल ख़रीदा जो कि आपकी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है तो हम यहीं पे टाइप करके नया नाम भी बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं अजय मेडिकल एजेंसी मिटा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने दीपक मेडिकल एजेंसी से माल ख़रीदा तो मैं यहाँ पे DEE लिख के एंटर लगाऊंगा। मुझे दीपक दिखाई नहीं दिया तो नीचे देखिए मैसेज आ गया, दिस अकाउंट नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस A टू एडिट। तो अब मैं एंटर लगा के इसी मैसेज को यहीं पे बंद कर देता हूँ और यहीं पे पूरा नाम लिख देता हूँ, दीपक मेडिकल एजेंसी। अब मैं इस पर एंटर लगाऊंगा तो ये फिर मुझे अगेन मैसेज वही देगा। फिर मैं ए दबाकर इसको ऐड कर लूँगा। जैसे ही मैं ए दबाकर इसको ऐड कर लूँगा तो यहाँ पर नाम और एड्रेस वगैरह आएंगे। ये देखिए एड्रेस वगैरह जो आ रहे हैं ये अजय मेडिकल एजेंसी के आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने अजय मेडिकल एजेंसी का नाम दिया था। अगर आपने डायरेक्ट दीपक मेडिकल एजेंसी का नाम दिया होता तो ये एड्रेस ना आता, ये सब ब्लैंक आते। तो यहाँ जो भी इसका एड्रेस होगा हम भर देंगे और यहाँ स्टेट भर देंगे। यहाँ जो भी इसका DL नंबर होगा वह DL नंबर इसके अंदर भर देंगे। जो भी इसका GST नंबर होगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, अगर दूसरा है तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। यहाँ मैं इसे संडे क्रेडिटर दे रहा हूँ क्योंकि जिनसे हम माल खरीदते हैं वो संडे क्रेडिटर होते हैं। और एरिया मान लीजिए मुजफ्फरनगर ही है। ये एंटर देकर मैं आसानी से इसको भर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं नाम बना सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है रिसीव डेट, कि ये जो परचेज बिल आप भरने जा रहे हैं ये माल आपने किस डेट में आपको प्राप्त हुआ है। RECD का मतलब है रिसीव्ड। तो जिस दिन आपको माल मिला है उस दिन की डेट बता देंगे। ये मैं 25 ही लिख रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है कैश यस नो। अगर ये माल आपने नकद पैसे दे के ख़रीदा है तो इसे यस करेंगे। अगर आपने क्रेडिट में ख़रीदा है, चेक दिया है, तो इसे एनी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिल नंबर। जो भी आपका बिल नंबर है वो यहाँ भर देंगे। ये बिल जिस दिन बनाया गया वो उस बिल की तारीख यहाँ दे देंगे। अगर ये 24 तारीख का बिल है बैग तो 24 तारीख भर देंगे। वो पहले जो तारीख आई थी वो माल मिलने की तारीख थी और ये बिल बनने की तारीख है, तो दोनों सेम हो जाती हैं ज़्यादातर। वैसे अगर दूर से माल आया है तो डिफरेंट होगी, अदरवाइज देखिए मैं 25 ही कर देता हूँ इसको। और अब यहाँ पर बिल अमाउंट लिखा जाएगा। मान लीजिए मेरे बिल का अमाउंट है 10,500 रुपये।
अगर इसकी कोई ड्यू डेट है तो वो यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ देंगे। जैसे ही मैंने इस पर एंटर लगाया तो आपके सामने ये विंडो आती है। इस विंडो में आप ये बताएंगे कि इस परचेज बिल में किस परसेंटेज का माल कितने रुपए का आया है। तो अगर इस बिल में मान लीजिए 2.5+2.5 वाला माल आया है 10,000 रुपये का, और उसमें 250 रुपये SGST और CGST लिख के आया, तो हम इस लाइन को भर देंगे। यहाँ हम 2.5 के आगे आ गए एंटर करते करते, और यहाँ 10,000 रुपये लिख दिया हमने, यहाँ 250 लिख दिया, ये 250 लिख दिया। तो जनरली ये वैल्यू आपके परचेज बिल पर हमेशा नीचे की साइड कहीं ना कहीं लिखी रहती है कि किस वैल्यू पे टैक्स लगाया गया। आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। और अगर इस बिल में मान लीजिए 12% वाला माल भी आया तो उसकी वैल्यू भी यहाँ भर देंगे, और उसका SGST CGST अमाउंट भी आगे भर के इसे कंप्लीट करेंगे। जो भी हम यहाँ अमाउंट भरते हैं नीचे टोटल होता रहता है, और इसमें जो नीचे रेड कलर का टोटल आता है ये 10,500, ये आपके बिल अमाउंट से मिल जाना चाहिए। बराबर में कोई डिफरेंस आता है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और अगर इस बिल में कोई राउंड ऑफ हुआ है 10 पैसे 20 पैसे माइनस या प्लस, तो आप यहाँ माइनस करना है तो माइनस का निशान लगा के 10 पैसे इस तरीके से अपना राउंड ऑफ भर देंगे। मतलब ये नीचे का बिल अमाउंट आप अपने बिल अमाउंट से मिलाएंगे। यहाँ मैं एंटर लगा के आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर ये किसी ई वे बिल से माल आया है तो उसका नंबर भर देंगे। चेक नंबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी एंटर लगा देते हैं। अब हम इस बिल के अंदर ये बताएंगे कि कौन कौन सा सामान आया है, क्या क्या आइटम आए हैं। अब यहाँ पे आइटम पे एंटर लगाएंगे, देखिए आइटम की लिस्ट मिलेगी। अब मान लीजिए मेरे पास जेनफ्लॉक्स आई है तो मैं जेनफ्लॉक्स पर एंटर लगा दूँगा, और मेरे पास जो बैच नंबर है जो आया है वो मैं टाइप कर दूँगा, जितने स्ट्रिप आए हैं वो यहाँ भर दूँगा। हो सकता है आपके पास जो परचेज बिल आए वो बॉक्सेज में आए, तो आप उसके स्ट्रिप में क्वांटिटी भरिए, क्योंकि आप स्ट्रिप में बेचते हैं। अगर डील आई है तो इस प्रकार भर देंगे। अगर MRP इसकी बदल गई है तो आप यहाँ MRP बदल देंगे, और इसकी जो परचेज रेट है वो यहाँ लिख देंगे। ये दशमलव के मैंने इसमें 3 अंक दे रखे हैं। कई बार क्या होता है कि बॉक्स का रेट आता है 394 रुपये 56 पैसे, तो अगर मैं उसके 10 पत्तों का डब्बा है तो मैं इस तरीके से लिख दूँगा, तो 39 रुपये 456 पैसे हो गए। तो इससे मेरी एक्यूरेट फिगर आ जाएगी। और इस बैच की एक्सपायरी भर देंगे हम। एक्सपायरी में देखिए दिन में तो हमेशा 01 ही भरा जाता है, मंथ एंड ईयर आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगस्त 20 भरना है तो 01/2020 भर दिया मैंने। ये है आपका डिस्काउंट परसेंटेज या अमाउंट। कुछ कंपनियां अमाउंट में डिस्काउंट देती हैं, कुछ परसेंटेज में देती हैं। ज़्यादातर डिस्काउंट वैसे परसेंटेज में आते हैं। तो P का मतलब है कि आप डिस्काउंट जो भरना चाहते हैं वो परसेंटेज में भरना चाहते हैं। अगर आप अमाउंट में भरना चाहते हैं तो A लिखेंगे। ये आपके सामने 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं मैंने, फर्स्ट डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट। तो अगर आप कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पहला डिस्काउंट परसेंटेज में है, दूसरा डिस्काउंट अमाउंट में है, तो पहले में P करेंगे, दूसरे में A करेंगे। अगर दोनों अमाउंट में है तो दोनों में A करेंगे। तो दोनों डिस्काउंट के लिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, परसेंटेज या अमाउंट के लिए। मैं PP पर ही एंटर लगा रहा हूँ। जो भी डिस्काउंट इस आइटम पर मिला है आपको, आपके परचेज बिल में लिखा होगा, वो डिस्काउंट हम यहाँ भर देंगे। अब देखिए 4% डिस्काउंट मिला है, मुझे सेकंड डिस्काउंट कुछ नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगती। अगर कोई पुराने बिल भर रहे हैं तो उस समय इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उस फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब इस आइटम पे जितना भी SGST परसेंटेज लग कर आई है, या परसेंटेज में भरेंगे 6%। अगर आपके बिल पर कोई डिस्काउंट मिला है जो GST लगाने के बाद दिया गया है, GST लगाने के पहले नहीं दिया गया, तो डिस्काउंट यहाँ भरा जाएगा। ये इसकी होलसेल है, होलसेल मतलब बेचने वाला रेट, सेलिंग प्राइस, तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। अब जैसे पहले ये भरा हुआ था और 48 रुपये आ गया, मान लीजिए इसकी MRP बदल गई तो आपने मान लीजिए इसका होलसेल 49 रुपये कर दी। इस प्रकार हम भर सकते हैं। ये इसकी डील भरी जाएगी। इस डील का ये फ़ायदा होगा कि जब बिल बनाएंगे तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा कि 10 पे 1 की डील है। एक्चुअल डील का आपको यूज़ नहीं आएगा। अभी एंटर लगा के आगे चले जाते हैं। अब ये पूछ रहा है HSN कोड, जैसे इसका हमने भरा हुआ है पहले 3004 मेडिसिन 5 भरा हुआ है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ बदल लेंगे, नहीं तो एंटर लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी सिंपली मैंने ये आराम से इसके अंदर आइटम भर दिया। अब आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट भी आ सकता है जो आपकी परचेज लिस्ट में मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं सिप्लॉक्स 500 परचेज करी है, वो इसके अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ही सिप्लॉक्स 500 टाइप कर दूँगा। जैसे ही मैंने सिप्लॉक्स 500 टाइप करके एंटर लगाया
तो नीचे मैसेज दे देगा दिस आइटम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू ऐड इट। मतलब यह आइटम मौजूद नहीं है, अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो ए प्रेस करिए। मैंने ए प्रेस कर दिया। अगर आप किसकी मान लीजिए 15 गोली की स्ट्रिप है तो आप लिखेंगे 1/15। जो भी इसका बैच नंबर होगा वो आप टाइप कर देंगे और यहाँ पे आप जितने स्ट्रिप आए हैं वो भर देंगे। डील अगर नहीं आई है तो मत भरिए। मान लीजिए इसकी MRP है 78 रुपये और इसका रेट है आपका 67 और इसकी एक्सपायरी है मान लीजिए सितंबर 20 और मान लीजिए इसका डिस्काउंट अमाउंट में मिला है आपको, तो आप यहाँ पे ए करेंगे। यहाँ भी एंटर करा, देखिए सीधा अब अमाउंट पे आया। मान लीजिए मुझे इस आइटम पे 100 रुपये की इसकी डिस्काउंट मिला है, तो जैसे मैंने 100 लिखूँगा तो परसेंटेज इसकी अपने आप बना लेगा। दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज में पूछ रहा है क्योंकि मैंने ए के बराबर में पी लिखा था। बस एंटर करते करते मैं आगे बढ़ जाऊँगा और इस आइटम पर जितने भी मान लीजिए मेरे को 18% टैक्स लगा है तो मैं 9 + 9 भरूँगा। यहाँ पर डिस्काउंट अगर बाद वाला मिला है टैक्स के बाद वाला तो यहाँ भरूँगा और इसकी होलसेल बेचने वाला रेट यहाँ भरूँगा। बेचने वाला रेट मान लीजिए ये मेरा 71 रुपये है, 71, तो मैं 71 भर दूँगा। अगर कस्टमर के लिए कोई डील है तो यहाँ भरेंगे, अदरवाइज एंटर लगा के आगे चले जाएंगे। अब क्योंकि मैंने यहीं बैठे बैठे नया प्रोडक्ट बनाया, मैं सेटअप अकाउंट में नहीं गया, तो मेरे से ये पूछेगा कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। मैं कंपनी पर एंटर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये किस कंपनी का है। आप जानते हैं सिप्ला कंपनी का होता है। सिप्ला कंपनी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है तो मैं एस्केप करके इस लिस्ट को बंद कर रहा हूँ और मैं यहीं पर सिप्ला लिख दूँगा। जैसे ही मैं सिप्ला लिख कर एंटर लगाऊंगा तो ये मुझे मैसेज देगा कि दिस कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू ऐड इट। यह कंपनी नेम मौजूद नहीं है, ए दबाकर इसे ऐड कर सकते हैं। मैं ए दबा रहा हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है सिप्ला के कौन से डिवीज़न में इसे रखा जाएगा। आपको पता है पहले मैंने बताया था कि कंपनियों के अंदर डिवीज़न होते हैं आजकल। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो एंटर लगा के ये डैश नाम का डिवीज़न दिखाई देगा वही दे दीजिए। यहाँ बताया जाएगा वही 1 बॉक्स क्वांटिटी, एक डब्बे में कितने पत्ते होते हैं। अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, इस अदरवाइज छोड़ सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन की ज़रूरत कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को पड़ती है जो बॉक्सेज में सेल देखना चाहते हैं। अब HSN कोड पे जैसे मैंने एंटर लगाया तो HSN कोड की लिस्ट मिलेगी और मान लीजिए मैंने 18% के लिए इसको ले लिया, एंटर लगाया और यहाँ पे मैं भर दूँगा। शेड्यूल H1 का प्रोडक्ट है तो H1 और शेड्यूल ये नार्कोटिक का प्रोडक्ट है तो N और DPCO का प्रोडक्ट है तो D भरा जाएगा। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो खाली छोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए HSN कोड जैसे मैंने 3004 लिया, अगर मेरा HSN कोड कुछ अलग है और मैं इसे अलग भरना चाहता हूँ तो मैं यहीं टाइप कर दूँगा। मान लीजिए इसका प्रोडक्ट कोड मैंने पूरा ही भर दिया, तो ये देखिए जैसे मैंने HSN कोड टाइप किया तो मेरे से कहेगा दिस HSN कोड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू ऐड इट। तो मैंने ए दबाया, फिर मैं इसके बारे में मेडिसिन 18, 28 जो भी लिखना चाहूँगा वो लिख दूँगा और फिर ये मेरे से दोबारा पूछ रहा है, मैं ए से ऐड कर दूँगा। फिर मुझे ये कितने % का आ सकता है। अगर ये 28 का आइटम है तो 28% भर दूँगा तो 14 नीचे अपने आप हो जाएगा। और अगर ये 18 का आइटम है तो मैं 18 भर दूँगा तो 9 नीचे अपने आप हो जाएगा। इस प्रोडक्ट से यहीं बैठे बैठे नया HSN कोड भी ऐड हो जाएगा। फिर ये दोबारा HSN कोड के लिए पूछ रहा है अपना रूटीन क्वेश्चन, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, एंटर लगा के आगे चले जाऊँगा। तो यही बैठे बैठे मैंने आइटम भी बना लिया, कंपनी भी बन गई, HSN कोड भी बन गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो परचेज बिल चढ़ाते रहिए, आपके प्रोडक्ट अपने आप तैयार होते रहेंगे और दोनों पर्पज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके अंदर आइटमों की एंट्री भी हो जाएगी और आपके परचेज बिल भी एंटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम आसानी से अपने परचेज बिल को एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे जैसे मैंने ऊपर जेनफ्लॉक्स में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए उसका 10 स्ट्रिप के बदले 11 स्ट्रिप आए थे तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बंद करूंगा एस्केप लगा कर, फिर इसके ऊपर जाऊंगा, एंटर लगाऊंगा, एंटर करते 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 मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ 11 लिखूँगा और एंटर करते करते मैं इसको सेव कर दूँगा। इस प्रकार मैं आसानी से करेक्शन कर सकता हूँ। और अगर कोई प्रोडक्ट मुझे डिलीट करना होता है तो मुझे उसके ऊपर जाऊँगा और डिलीट का बटन दबाऊँगा, यस करूँगा तो ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ और नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ मैं एंटर लगा के ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे आपने ये 10,500 का बिल चढ़ाना शुरू किया था तो नीचे जैसे कैलकुलेशन होती जा रही है, अभी 1139 रुपये की कैलकुलेशन आई है, बराबर में यहाँ डिफरेंस भी आ रहा है 9,360 रुपये। तो
आपके बिल की चेकिंग भी हो जाएगी कि अभी इसमें कितना, मतलब मेरे भरने में तो कोई गलती नहीं है। ये आपका नीचे टोटल 10,500 के आसपास आ जाना चाहिए। अगर 10-20 पैसे या 1-2 रुपये का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ चेकिंग पर्पज़ से है। अब मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। देखिए जितने भी बिल मैं इसके अंदर एंटर करता जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट तैयार होती रहेगी। अगर मान लीजिए आप कोई बड़ा बिल चढ़ा रहे हैं और उस समय आपने 4 आइटम चढ़ाए, 4 आइटम के बाद आपको एस्केप करके बाहर जाना पड़ गया और वापस आकर आप इसे ओपन करेंगे तो यही स्क्रीन आएगी। तो अब इसी बिल को आप दोबारा खोलना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जाएंगे और एंटर लगाकर दोबारा खोल लेंगे और एंटर करते करते वहीं तक आ जाएंगे जहाँ तक आपने आइटम भरे थे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आगे से इस बिल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में सेल के बिल कैसे बनाए जाएंगे। सेल के बिल बनाने के लिए आपको इनवाइस एंड चालान में जाना होगा। इनवाइस एंड चालान पर एंटर लगाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इनवाइस बनाना चाहते हैं या चालान बनाना चाहते हैं। तो हम इनवाइस बनाना चाहते हैं तो इनवाइस पर एंटर लगाएंगे। यहाँ आप आज खोलोगे तो आज की तारीख आएगी, कल खोलोगे कल की आएगी, परसों खोलोगे परसों की आएगी। अगर आप बैक डेट के कुछ काम करना चाहते हैं तो डेट बदल लीजिए। इस डेट बदलने से क्या बेनिफिट होगा कि देखिए मैंने लिखा है 1 अप्रैल से 25 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जितने भी बिल बने होंगे उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर मुझे अब नया बिल बनाना है तो टू ऐड न्यू इनवाइस पर ही मैं एंटर लगा रहा हूँ। देखिए बिल नंबर आपका आ गया। बिल नंबर जो भी आपको रखना है वो देंगे, एंटर लगाएंगे, डेट देंगे और यहाँ बताएंगे कि ये बिल कैश का है या क्रेडिट का। अगर कोई नकद पैसे दे के माल ले जा रहा है तो उसे यस करके बिल बनाएंगे, अगर उधार करके जा रहा है तो एनी रखेंगे। यहाँ हम कस्टमर का नाम बनाएंगे। कस्टमर का नाम मान लीजिए मैंने आपका पंकज मेडिकल स्टोर को माल बेचा तो मैंने पी लिख के एंटर लगाया तो पंकज मेडिकल आ गया। अब ये पूरा है कि टैक्स इनवाइस बनाना चाहते हो या बिल ऑफ सप्लाई। मतलब अगर आप टी लिखकर बिल बनाएंगे तो सिर्फ ये टैक्स वाले आइटम पकड़ेगा बिल में। अगर आप 0% के किसी आइटम का बिल बनाना चाहते हैं तो आपको एस लिखकर बिल बनाना होगा, क्योंकि दोनों बिल अलग अलग बनाए जाते हैं। टैक्स इनवाइस अलग बनाया जाता है, बिल ऑफ सप्लाई अलग बनाया जाता है। तो जनरली टैक्स इनवाइस ही बनते हैं तो टी लिख कर वहाँ है ही, मैंने एंटर लगा दिया। और अब आपके सामने ये पूछ रहा है कि किस किस आइटम का बिल बनाना चाहते हो। मैंने आइटम के लिए आपका सिप्लॉक्स का बिल बनाना है, मैंने सी लिखा, एंटर लगा दिया तो सिप्लॉक्स आ गया। अगर सी से कोई 2-4 आइटम होते तो लिस्ट आ जाती सी वाले आइटमों की और उसमें से मैं अपनी आइटम एंटर कर देता। अब यहाँ बैच नंबर पर मैं एंटर लगाऊंगा तो बैच नंबर की लिस्ट मिलेगी। तो सिप्लॉक्स 500 के जितने भी बैच हमारे सामने अवेलेबल हैं सब लिस्ट आ जाएगी बैच नंबर वाइज। देखिए आपके सामने बैच नंबर आ गया, उसकी एक्सपायरी, किस बिल नंबर से परचेज हुआ है, क्या इसकी MRP है, क्या उसका परचेज रेट है विद टैक्स। यहाँ जो परचेज रेट आता है ये विद टैक्स आता है। और ये इसकी होलसेल आ गई 71 और इसका स्टॉक आ गया 10 स्ट्रिप का। और नीचे इसकी बाइफर्केशन भी आ रहा है कि ये 71 परचेज रेट की 67 रुपये 26 पैसे कैसे बना। 67 उसमें से इतना डिस्काउंट मिला, इतना टैक्स लगा, इतनी डील आई और नेट रेट 67-26 बना। तो मैं यहीं पर एंटर लगा रहा हूँ फ़िलहाल और जितने स्टेप का मुझे बिल बनाना है मैं दे दूँगा। अगर मुझे डील देनी है तो मैं यहाँ दे दूँगा और जो होलसेल मुझे रखनी है वो दे दूँगा। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है रेट में तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। डिस्काउंट मुझे जितना देना है मैं दे दूँगा। टैक्स 9+9 अपने आप आ ही गया है। बस बड़े आसानी से मैंने देखिए बिल बना लिया। और इसी प्रकार अगर आप चाहें कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो आपने अभी तक बनाया ही नहीं है और बिल बना रहे हैं, अब वो सामने आ गया, अब बनाना बिल तो उसका भी बनाना ही है, तो आप सेम जैसे परचेज बिल में आपने वहीं पे आइटम का नाम टाइप किया था और बिल वो आइटम वहीं तैयार कर लिया था, तो इसमें भी सेम वैसा ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया आपका आईटोन आई ड्रॉप, तो मैंने यहाँ पे आईटोन आई ड्रॉप लिखा, एंटर लगाया तो मुझे इसने मैसेज दिया दिस आइटम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू एडिट। मैंने ए प्रेस किया, मैंने यहाँ पर इसकी पैकिंग भर दी। 10 ml का होता है होती है ड्रॉप ये। अगर कोई सिरप है तो 100 ml 200 ml इस तरीके से लिखेंगे। बैच नंबर जो भी इसका बैच नंबर होगा वो यहाँ भर देंगे। 5 पीस उसने परचेज किए हैं, जिस रेट का ये होलसेल है, जो डिस्काउंट देना है आपको, जो टैक्स लगाना है 6+6 टैक्स लगाना है। ये MRP है आपके सामने। MRP मान लीजिए इसकी 35 है, ये यहाँ भर दिया। अब क्योंकि मैंने यहीं बैठे बैठे नया प्रोडक्ट बनाया तो हमें ये बताना होगा कि ये किस कंपनी का है, इसका किस डिवीज़न का है, तो ये चीज़ें बतानी होती है तो आप यहीं बता सकते हैं। तो मैंने कंपनी
इसकी डेज होती है, मैंने एंटर लगाया कंपनी में, डेज मुझे मिली नहीं, मैंने एस्केप करके कंपनी बंद करी, तो मैंने यहाँ डेज लिख दिया। मैंने इसने मेरे को मैसेज दिया कि दिस कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू एडिट, मैंने ए दबाया। डिवीज़न मुझे कुछ देना नहीं है, मैंने एंटर लगाया और इसी डैश वाले डिवीज़न पर एंटर लगा दिया। 1 बॉक्स क्वांटिटी कि भाई जैसे एक डब्बे में कितने पत्ते होते हैं ऐसे ही एक पेटी में कितने ड्रॉप होती हैं वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ दीजिए। एक्सपायरी इसकी लिखेंगे, मान लीजिए इसकी एक्सपायरी है दिसंबर 19, तो मैंने 01/12/2019। MRP इसकी अपने आप आ गई है, होलसेल इसकी अपने आप आ गई है। परचेज रेट अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आप परचेज रेट मान लीजिए मैं इसका भर देता हूँ 18 रुपये। HSN कोड पे मैंने एंटर लगाया तो HSN कोड की लिस्ट मिली। अगर आपका HSN कोड इस लिस्ट में मौजूद है तो उस पर एंटर लगा दीजिए। अगर आपका HSN कोड इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो वहीं पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैं HSN कोड लिख रहा हूँ कि मान लीजिए इसका HSN कोड है 3006, मैंने एंटर लगाया तो इसने मुझे लिखा HSN कोड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू एडिट, मैंने ए प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि किस चीज़ का है, मैंने लिख दिया मेडिसिन है ये, तो मैंने ए से ऐड कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पर IGST कितना है। IGST मतलब टोटल टैक्स, तो मैं ये टोटल टैक्स जो भी इसके होगा, मान लीजिए ये 12% का आइटम है तो 12 लिखूँगा तो 6 अपने आप हो जाएगा। अगर 18 लिखता हूँ तो ये 9 अपने आप हो जाएगा। अगर 28 लिखता हूँ तो ये 28 अपने आप, 14 अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये 12% का प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ 12 लिखा तो 6 अपने आप होगी। बाकी ये SAP कोड है, ये भी आपके यूज में नहीं आएगा। लॉक बिलिंग फ़िलहाल इसको 9 ही रखिए, और शेड्यूल H1 का अगर ये आइटम है तो H1 दीजिए, अगर नॉर्मल आइटम है तो खाली छोड़ दीजिए। मैंने एंटर लगा के खाली। तो इस प्रकार आप इजीली आराम से बिल बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये बिल से प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ एस्केप करके इस बिल को कंप्लीट कर रहा हूँ, एस्केप करके दोबारा बैक जा रहा हूँ। अब देखिए जितने भी बिल बनते रहेंगे बाहर लिस्ट बनती रहेगी। अगर मुझे किसी पुराने बिल को चेंज करना है तो मैं उसके ऊपर जाकर एंटर लगाकर इसको दोबारा खोल लूँगा इस प्रकार, और इसमें जो बढ़ाना घटाना है वो बढ़ा घटा लूँगा। और मुझे कुछ नहीं करना तो मैं बैक आ गया। मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा, कंट्रोल के साथ P दबाऊँगा तो मेरे पूछेगा कितनी कॉपी निकालनी है। कंट्रोल कॉपी लिखी हुई है, ये एंटर लगा दिया मैंने, तो इसका प्रिंट निकल जाएगा। और अगर मुझे इसकी PDF फाइल बनानी है तो यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊँगा, ऊपर लिखा हुआ भी है। कंट्रोल F दबाने पे ये मेरे से पूछेगा कि PDF फाइल कहाँ सेव करूँ, तो ये हम उस जगह सेव कर लेंगे जहाँ हम सेव करना चाहते हैं। देखिए मेरे सामने स्क्रीन आ गई, सबसे ऊपर क्वेश्चन होता है सेव इन, यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं कि मुझे कहाँ सेव करना है, और ये फाइल का नाम आ गया, जो बिल नंबर होता है वही फाइल का नाम बन जाता है उस, और यहाँ सेव कर देते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ वो फाइल कहाँ सेव हुई है, मुझे इसे मिनिमाइज़ करना होगा। मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है विंडो वाले बटन के साथ M दबाया जाता है। ये विंडो वाला बटन कहाँ होता है, कंट्रोल और अल्टरनेट के बीच में होता है। तो मैं ये विंडो के साथ M प्रेस कर रहा हूँ मिनिमाइज़ करने के लिए। देखिए अब इसमें डेस्कटॉप पर ये नीचे 1 नाम की फ़ाइल बन गई, ये हमारी एडोब रीडर में खुल जाएगी, PDF फाइल है ये। और मुझे वापस अपना सॉफ्टवेयर खोलना है तो ये मैं इस पर क्लिक करके वापस अपना सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। तो फिर मुझे नया बिल बनाना है, फिर मैं यहाँ एंटर लगा के नया बिल बना सकता हूँ। देखिए बिल नंबर 2 आ गया अपने आप। इस तरीके से आप अपने बिल की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ, एस्केप करके बंद कर रहा हूँ।